साहब हमारा सुपर हीरो यानी कि भाई साहब जब से मैंने फिल्म देखा हुआ है, जब से मुझको समझ में आता है भाई, पहले तो शक्तिमान, दूसरा है सुपर हीरो हमारा क्रिश। तो भाई साहब इसको लेकर एक शॉकिंग अपडेट हाथ में लगी है। शायद इसका बजट भाई साहब हद से ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए फिल्म को थोड़ा सा लेट हो रहा है। ऐसा भाई साहब सोशल मीडिया पर बवाल सा मच चुका है, यानी कि दोस्तों ये फिल्म को बंद करने तक की कतार पर आकर रुक गई है। हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने। और ये नहीं, ये तो भाई साहब ये तो छोड़िए, इसका जो प्रोड्यूसर एक और भाई साहब सिद्धार्थ आनंद, उन्होंने भी भाई साहब इस फिल्म से किनारा कर लिया है। जो इसके डायरेक्टर थे करण मल्होत्रा, भाई साहब इन्होंने भी किनारा कर दिया है, यानी कि दोस्तों मार्फ्लिक्स। तो भाई साहब बहुत ही भयंकर वाला शॉकिंग अपडेट है ये तो क्रिश के लिए। भाई साहब क्रिश हमारा सबसे पसंदीदा सुपर हीरो है भाई साहब। कोई मिल गया, उसके बाद क्रिश, और उसके बाद क्रिश 3, अब आ रहा है क्रिश 4। शायद मे बी अब 2025 में नहीं आ सकता, इसकी शूटिंग नहीं स्टार्ट हो सकती। तो भाई साहब मुझे कहीं ना कहीं 2026 में कहीं जाकर इसकी संभावना तो नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, तो आज हम इसमें वही बात करने वाले हैं। क्रिश को लेकर भाई साहब आप दिल में यानी कि ऋतिक रोशन के हार्डली फैन हो या फिर क्रिश के फैंस हो, तो इस वीडियो को जरूर भाई साहब अंत तक जरूर देखना। चैनल में नए हैं तो प्लीज यार प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कर देना। तो चलिए ज्यादा कुछ टाइम लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई साहब इसका जो बजट सामने आया है ना, तो भाई साहब ये एक ऐसी मूवी है सुपर हीरो भाई साहब क्रिश को लेकर हमारी इंडिया की सेकेंड, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सुपर हीरो, बहुत सारी फिल्में सुपर हीरो पे बन चुकी है, लेकिन जो भाई साहब टिका हुआ है शक्तिमान के बाद, जो टिका हुआ है सुपर हीरो, तो वो मुझको कहीं ना कहीं लगता है कि क्रिश हो सकता, क्रिश ही है। क्योंकि दोस्तों क्रिश एक ऐसी मूवी है कि भाई साहब हमारे साथ उनकी यादें जुड़ी हुई है, जैसे कि कोई मिल गया का जादू। तो भाई साहब उसके बाद दोस्तों क्रिश में आता है, तो उसके बाद क्रिश 3, उसके बाद अब आती है तो क्रिश 4। तो भाई साहब इसका जो राकेश रोशन पिछले इंटरव्यू में वो कह चुके हैं कि क्रिश 4 पर काम कर रहे हैं। इसका जो बजट है बहुत ज्यादा ही बजट को लेकर बहुत ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं। इसका जो बजट उन्होंने कहा, तो दोस्तों बजट को लेकर अगर बजट के साथ समझौता कर सकते हैं तो भाई साहब हम स्क्रिप्ट के साथ जो फिल्म के साथ समझौता कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं फिल्म के साथ कहीं पर भी समझौता नहीं कर सकता। अगर बजट का इश्यूज है थोड़ा सा मैं वेट जरूर करूंगा, जब जैसे कि ही हालत पूरी तरह से सुधर जाएंगे तो दोस्तों मुझको बजट जो चाहिए वो बजट पूरी तरह से फिट बैठता है, तो तभी भाई साहब मैं इस फिल्म के साथ काम यानी कि शूटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। ऐसा भाई साहब राकेश रोशन ने कहा है। जो बजट इसका फिल्म का सामने आया ना भाई, वो है 500 नहीं 600 नहीं बल्कि भाई साहब 700 करोड़ का बजट इसका फिल्म का बताया जा रहा है। क्यों ना हो भाई साहब, सुपर हीरो फिल्म बनना कोई आसान बात थोड़ी ना है। क्योंकि दोस्तों इसका जो वीएफएक्स लगता है तो बहुत ही हैवी तरह से वीएफएक्स लगता है भाई, इतना जबरदस्त वीएफएक्स लगता है कि भाई साहब हद से ज्यादा पागल कर देते हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं अब इस 700 करोड़ ऋतिक रोशन के ऊपर जो फिल्म बनने वाली, ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स ना समझ रहे हैं कि मेकर समझ रहे हैं कि दोस्तों ये रिस्की हो सकता है, इसीलिए उन्होंने 700 करोड़ का सुनकर भाई साहब किनारा कर लिया है। इसी के बीच में दोस्तों जो सिद्धार्थ आनंद इसके प्रोड्यूसर बने हुए थे दोस्तों, वो उन्होंने भी इस फिल्म से किनारा कर लिया है। हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने, इस फिल्म को लेकर किनारा कर लिया है। क्योंकि दोस्तों उसका भी थोड़ा सा कारण है। तो दोस्तों कारण क्या है, पहले तो भाई साहब ऋतिक रोशन और सिद्धार्थ आनंद के बीच कोई मनमुटाव नहीं है, दोनों ही अच्छे से दोस्त हैं। लेकिन सिद्धार्थ आनंद, ऋतिक रोशन और भाई साहब राकेश रोशन के बीच में एक मीटिंग हुई ऐसा कहा जा रहा है। इस मीटिंग के दौरान उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि भाई साहब ऋतिक रोशन और राकेश रोशन और भाई साहब उनके जो जो प्रोड्यूसर हैं, जो अच्छे से अच्छा जो इसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो उनके साथ हम बातचीत करेंगे। जैसे कि हालात अच्छे सुधर जाएंगे तो हम इसके ऊपर काम जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त यानी कि दोस्तों हमारे जो सिद्धार्थ आनंद है इनके बीच में किनारा कर चुके हैं। अगर सिद्धार्थ आनंद ने किनारा किया है तो भाई साहब ऑटोमेटिकली करण मल्होत्रा भी इस फिल्म से भाई साहब हट जाते हैं। क्योंकि सिद्धार्थ आनंद ही करण मल्होत्रा को क्रिश 4 के लिए डायरेक्शन के लिए उन्होंने ही लाया था, सजेशन किया हुआ था। अब कहीं ना कहीं 2025 में मुझको नहीं लगता है कि दोस्तों ये फिल्म
बन सकती है, क्योंकि 700 करोड़ कोई आसान थोड़ी छोटी मोटी रकम थोड़ी ना है दोस्तों। अगर भाई साहब अच्छे अच्छे प्रोडक्शन हाउस इस फिल्म पर अगर भरोसा है तो लगा सकते हैं। पूरा का पूरा मामला अब वार 2 पर निर्भर है, क्योंकि वार 2 एक ऐसी मूवी की आप सोच नहीं सकते हो। अगर वार 2 अच्छी खासी कलेक्शन निकालती है, अच्छी खासी फिल्म निकलती है, तो भाई साहब कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर भी सोच सकते हैं ऋतिक रोशन के ऊपर 700 करोड़ पर जोखिम लेना। तो देखना लायक होगा कि आने वाले वक्त में क्रिश 4 बनती है या नहीं बनती है। अगर फिलहाल वक्त तो भाई साहब 2025 में इस फिल्म का तो कहीं मुझको नहीं लग रहा है कि फिट हो सकती है, कि शूटिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर हालत बदल गए, कुछ हो गया, तो भाई साहब मैं ज़रूर बता दूंगा। फिलहाल वक्त क्रिश के फैंस के लिए 2025 में फिल्म नहीं बन रही है। हाँ, मे बी अगले साल, नेक्स्ट साल यानी कि 2026 में कहीं जाकर फिल्म की शुरुआत हो सकती है। जैसे कि पता चलता है तो भाई साहब मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो आपको कितने एक्साइटेड इसके लिए तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। जय